आते हैं आज की ताजा खबरों पर। रालोद ने एनडीए गठबंधन को जिताने के लिए अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में पार्टी के शहर कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने वरिष्ठ नेता मुकेश डांगुर के निवास पर पहुंचकर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा की। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रबुद्ध कुमार, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन आगरी उनके साथ रहे। राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि इस वक्त सभी कार्यकर्ता एनडीए गठबंधन को जिताने में जुट जाएं। उनका स्वागत पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकेश डांगुर ने शॉल ओढ़ाकर किया। इस अवसर पर प्रदेश सचिव अनीता चाहर, शहर अध्यक्ष दुर्गेश शुक्ला, वरिष्ठ नेता मानव चौधरी, लोचन चौधरी, जयपाल खिरवार एवं सुरेंद्र सिंह रावत, युवा जिला अध्यक्ष मयंक खिरवार, भूदेव सिंह, जेपी धनगर आदि मौजूद रहे। रणनीतियाँ क्या, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आए हुए हैं जी, आदरणीय हमारे त्रिलोक त्यागी जी और कार्यालय का जो चुनावी माहौल में जो बनता है कार्यालय जी, चुनावी दौर में, तो उस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। और रणनीति क्या, उन्होंने बताया है कि गठबंधन में जो भी हैं, अब हमें तो इधर से सीट नहीं है, लेकिन जो भी गठबंधन के प्रत्याशी जो उतर रहे हैं तो उनको हमें सपोर्ट करना है। महिलाओं में किस तरीके का मतलब आक्रोश देखने को मिलेगा चुनाव के प्रति? नहीं, महिलाएं तो मुझे लगता है कि सरकार ने भी बहुत कुछ अनाउंसमेंट कर दिया है जी, और महिलाएं 50% भागीदारी करें। नहीं, देखिए, आज हमारे पूरे आगरा के लिए बड़ी खुशी का अवसर है। हमारे आगरा में आज हमारे महानगर का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है जी, और उस कार्यालय के उद्घाटन में हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव और हमारे बड़े वरिष्ठ और प्रखर नेता त्यागी जी, त्रिलोक त्यागी जी यहाँ आए हैं। तो हम सब के लिए खुशी का विषय है। और आगे इससे एक संदेश है कि आने वाले समय में आगरा में हम लोग पार्टी का विस्तार करेंगे। अभी हमारे जनपद आगरा के कार्यालय का उद्घाटन बाकी है, और हम धीरे धीरे करके सभी विधानसभाओं में पार्टी कार्यालयों को ले जाएंगे और गांव-गांव तक पार्टी को ले जाने का हम लोग काम करेंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता इस समय बड़े जोश में हैं, सभी हमारे नेता यहाँ मौजूद हैं, और वो सब मिल करके पार्टी को बढ़ाने का और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और हमारे कार्यकर्ता एक्टिव हो गए हैं। और इसी श्रृंखला में आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय त्रिलोक त्यागी जी ने महानगर के कार्यालय का उद्घाटन किया है जी। वहाँ से चुनाव की पूरी गतिविधियाँ चलेंगी जी। हमारे कार्यकर्ता इलेक्शन मोड में है। बूथ बाई बूथ पर किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं इस बार? हर बूथ पर हमारा कार्यकर्ता है। ठीक है। का उद्घाटन आज आगरा में किया जी, और चूँकि चुनाव है और हम एनडीए के हिस्सा हैं, तो अब आगे हमको एनडीए को जिताना है और उसकी तैयारी की गई। सबको दिशा निर्देश हम लोगों ने दिए कि सब जो भी प्रत्याशी एनडीए का होगा उसको जिताने का काम करें। क्या किस तरीके से कार्यकर्ता जिम्मेदारी निभाएं? कार्यकर्ता मिलकर, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे, एक साथ बैठेंगे, तय करेंगे। हमारे शहर अध्यक्ष और उनके जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष से बात करके सब समन्वय करेंगे और जिताने का काम। अदर पार्टियों का कहना है कि कोई भी व्यक्ति एकत्रित हो जाए, लेकिन इस बार विजय नहीं होने देंगे, तो क्या कुछ कहना है? देखिए, ऐसा किसी के कहने ना कहने से विजय का कोई सवाल नहीं है जी। अब इस वक्त देश की राजनीति गठबंधन की राजनीति है। सब जगह गठबंधन है, सब सामने देखें। और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में इंडिया में भी 4-5 पार्टी हैं, एनडीए में भी 4-5 पार्टी हैं, देश भर में एनडीए में भी 30-35 पार्टी है, इंडिया में भी हैं। तो गठबंधन का युग है, कोई अकेले नहीं लड़ रहा। तो हमने एनडीए में गठबंधन किया, और जब एनडीए के साथ आरएलडी आ गया तो हार का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब हार जीत पे चर्चा खत्म हो गई। अगर हम दूसरी तरफ होते, हम बाहर होते, तो चर्चा थी, अब तो चर्चा ही समाप्त हो गई। आगरा शहर कार्यालय का उद्घाटन माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी हैं त्रिलोक त्यागी जी, और उनके द्वारा आज उद्घाटन किया गया है कार्य। और हमारे सभी समस्त कार्यकर्ता जिले या शहर के ढेर सारे कार्यकर्ता है और ढेर सारा उत्साह रहा उन्होंने। आगे क्या रहेगा 24 में, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? 24 में हमारे कार्यकर्ता एनडीए कार्यकर्ता दोनों मिलकर समन्वय बना के हम अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करें। सपा के लोगों का कहना है कि कोई भी पार्टी एकत्रित हो जाए, लेकिन इस बार हम विजय का तो कोई सवाल ही नहीं उठने देंगे।
सपा हर एक पार्टी अपने अपना कहती है, वजूद रखती है, लेकिन मुझको ये पता है जो समावेश चल रहा है देश का, जो विकास चल रहा है, विकास के नाम पे मोदी जी और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पे चलने का काम करेंगे। उस पर कार्यकर्ता हम सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं और प्रत्याशी को जिताने का 100% वादा करते हैं कि अब हम एनडीए में हैं और एनडीए को जिताने का काम करेंगे। हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और अभी हमारे जिला अध्यक्ष ने और सभी साथियों ने जो एनडीए के प्रत्याशी हैं यहाँ, उनके समर्थन में एक बैठक भी की है, साझा मीटिंग बैठक की है और उसमें चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फैसला है सब उसके साथ है। दोनों पार्टियों की विचारधारा लगभग अलग अलग है, कैसे तालमेल बनेगा? देखिए ऐसा है, लोकदल चौधरी चरण सिंह की नीति पे काम करता है। हमारा काम गांव, गरीब, किसान, कमेरा, मजदूर, उनके लिए हम लोग काम करते हैं। पर जो आप कह रहे हो कैसे तालमेल बनेगा, ये हमारा जो गठबंधन है, चौधरी चरण सिंह जी ने अटल बिहारी जी के साथ 83 में गठबंधन किया था दिल्ली के चुनाव का और वो हम जीते थे, कांग्रेस हारी। 2002 में चौधरी अजीत सिंह जी ने राजनाथ सिंह जी के साथ मिलकर और तब गठबंधन किया था। 2009 में आडवाणी जी और अजीत सिंह जी ने गठबंधन किया और अब जयंत चौधरी ने, नड्डा जी ने, दोनों अध्यक्षों ने, अब जो सरकार है उसने मिलकर, तो ये हमारा चौथी दफ़े एनडीए के साथ गठबंधन है। आपका ये कहना कि कैसे तालमेल होगी, हमारी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी का संगठन अलग है। हमारी पार्टी मजबूती से एनडीए को मदद करेगी और चुनाव में मदद करने का काम करेगी। 2 सीट मिली है मात्र, जब सपा के साथ गठबंधन था 7 सीटें मिल रही थी। अब देखिए सीटों का सवाल, हाँ जो बात आप कह रहे हो सीटों का एक सवाल है, उसमें एक एमएलसी भी मिला है, उसमें और भी चीज़ें, हमारा एक कैबिनेट मंत्री भी हो गया है। आगे चुनाव के बाद भी जब उत्तर प्रदेश में विस्तार होगा फिर हमारे